Good morning all of you. Welcome to my channel Lakshit Teacher. Today we will learn in Hindi grammar the fantastic क्रिया मतलब कि verb. तो फिर आप क्या पढ़ना चाहोगे verb? Yes या no? Yes. Okay. Then fine. क्रिया. आपने क्रिया का बहुत नाम सुना होगा जैसे कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना, है ना. आपने बहुत सुना होगा जैसे कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो क्रिया कहलाते हैं. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं. क्रिया के मूल रूप को हम धातु रूप भी कहते हैं. क्रिया के दो रूप होते हैं. पहला मूल रूप जिसको हम धातु रूप भी कहते हैं और दूसरा है सामान्य रूप. तो फिर देखिए मूल रूप के एग्जाम्पल जा, खा, आ, पढ़ना, पढ़, लिख, खेल. तो अब इनका हम सामान्य रूप कैसे बनाएंगे. इनके अंदर अगर हम ना जोड़ देंगे तो इसका सामान्य रूप बन जाएगा जैसे कि खाना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना. जिन शब्दों के आगे अगर ना बन जाता है तो वो क्रिया ही होते हैं. तो अब देखिए अब नेक्स्ट है क्रिया के भेद. क्रिया के दो भेद होते हैं. पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया. अब देखिए अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के अंदर कोई कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कोई कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे कि देखिए अब इनको कठिन शब्दों में पढ़ते हैं. जिन वाक्यों तो आप देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा कठिन शब्दों में. जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं. जो वाक्य जिनके साथ में कोई कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे कि अमन रो रहा है, नमन हंस रहा है. इसके अंदर आप देखिए इन वाक्यों में कौन प्रश्न पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है. जैसे कि अगर हम प्रश्न पूछेंगे कौन रो रहा है तो हमको उत्तर मिलेगा अमन रो रहा है. इन वाक्यों में अगर हम क्या से अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा. जिन वाक्यों में अगर हम क्या से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं और अगर कोई उत्तर ही नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं. और जिन वाक्यों में अगर हम कौन से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होता है. इसके तो अब देखिए इसके अंदर अगर हम इन वाक्यों में कौन प्रश्न पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है. पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कर्ता क्या होता है. मतलब कि जो मतलब कि रो रहा है, रोना भी एक कार्य ही है. इसलिए जो उस काम को करता है उसे ही हम कर्ता बोलते हैं. तो आप देखिए अगर हम इसका प्रश्न अगर हम कौन से करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा कौन रो रहा है, अमन रो रहा है. तो नेक्स्ट वाक्य में जैसे कि आप पढ़ते हैं इनमें क्या प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है. तो फिर देखिए क्यों ना हम क्या से ही कोई प्रयोग करें. अमन क्या रो रहा है, कोई उत्तर भी नहीं मिला. चलो अब दूसरा वाक्य यूज करते हैं. क्या रो रहा है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला. तो फिर मतलब कि अकर्मक क्रिया नहीं है. तो फिर इसमें अगर कर्म नहीं है तो फिर ये अकर्मक क्रिया है. जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर अगर कोई कर्म आपको नजर आ रहा है तो बताना. इसके अंदर कोई कर्म ही नहीं है. तो देखिए अब है सकर्मक क्रिया. जिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. इसके अंदर जो क्रिया है उनका प्रभाव बल्कि कर्ता इनका उत्तर नहीं आता बल्कि कर्ता की बजाय इनका कोई कर्म उत्तर आता है. और इनका अगर क्या से अगर हम कोई प्रश्न पूछेंगे तो इसके अंदर कर्म
कर्म ही उत्तर आएगा, उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखिए जैसे कि माही सेब खा रही है, तो फिर अगर पूछेंगे कि माही क्या खा रही है, माही, इसका उत्तर मिल जाएगा कि माही सेब खा रही है। सेब, तो फिर सेब है वो यहाँ पे कर्म है ना, तो फिर यहाँ पे तो फिर उत्तर मिल गया माही सेब खा रही है। तो फिर जब वाक्य की क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है तथा वह उत्तर की उस क्रिया का कर्म होता है। तो इसके अंदर बताइए, तो ये जो आपको माही सेब खा रही है, इसके अंदर बताइए कि कर्ता कौन है? कर्ता है माही, और कर्म क्या है? सेब, और क्रिया क्या है? खाना, ये क्रिया रही है, खा रही है। तो फिर अब इसके अंदर तो ये तीनों चीजें आ गई, लेकिन इसके अंदर तो दो ही चीजें हैं, लेकिन हर एक वाक्य के अंदर ये दो चीज होना इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो क्रिया, दूसरा कर्ता। ये दो चीज अगर जिस वाक्य में नहीं होंगी वो कोई वाक्य ही नहीं है, तो फिर वाक्य शब्द ही नहीं है। ओके, तो फिर अब देखिए, अब जैसे कि माही क्या खा रही है, तो उत्तर मिल गया हमको सेब खा रही है। इसके अंदर अगर हम पूछेंगे कि क्या रो रहा है, तो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्या रो रहा है ना। तो अगर इसके अंदर बोलेंगे कि माही क्यों खा रही है, तो अभी इसका भी कोई उत्तर ही मिलेगा। अगर इसके अंदर तो क्यों पर उत्तर मिलता है, सॉरी क्या, तो फिर देखिए क्या करने पर जो प्रश्न का उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसी मेरे साथ पढ़ते रहा करो। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के अंदर बता देना, मैं आपका कमेंट देख लूंगा। ओके, बाय बाय, आई लव यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।